Hello my dear students, welcome to my channel Education for All by PK। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में देखेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन? 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows। प्रश्न क्या बोलता है कि एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के द्वारा टोटल 30 वीमेन का हार्ट बीट्स चेक किया गया और उसको नीचे इस टेबल में यहां पर लिखा हुआ है। आगे है फाइंड द मीन। क्या निकालना है? मीन निकालना है। फाइंड द मीन हार्टबीट्स पर मिनट फॉर दीज वीमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड। जो सही मेथड आपको लगता है उस मेथड से मीन निकालना है हमको। मीन हार्टबीट्स पर मिनट। ठीक है, टेबल नीचे दिया हुआ है। नंबर ऑफ हार्टबीट्स 65 to 68 है और नीचे है नंबर ऑफ वीमेन 2 है। मतलब दो महिलाएं ऐसे हैं जिनका हार्ट बीट्स प्रति मिनट 65 से 68 के बीच है। उसी तरह से 68 से 71 के बीच हार्ट बीट्स वाले नंबर ऑफ वीमेन क्या है? 4 है। ठीक है, इसी तरह से आगे लिखा हुआ है इसका मीन निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे मीन? एक टेबल बनाएंगे नीचे, ठीक है, और इस टेबल में प्रश्न में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। मेरा जो टेबल है इस टेबल का पहला कॉलम रहेगा किस चीज का? देखिए नंबर ऑफ हार्टबीट्स पर मिनट दिया हुआ प्रश्न में, तो मेरा पहला कॉलम इसी का रहेगा। लिखेंगे यहां पहला कॉलम में नंबर ऑफ हार्टबीट्स पर मिनट। ठीक है, अगला कॉलम क्या रहेगा? यहां जो प्रश्न में दिया हुआ है नंबर ऑफ वीमेन, तो यहां मेरा दूसरा कॉलम रहेगा नंबर ऑफ वीमेन का, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी या एफआई बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले ये दोनों कॉलम में हम इंफॉर्मेशन भरते हैं। नंबर ऑफ हार्टबीट्स क्या क्या दिया हुआ है? 65 to 68, फिर है 68 71, 71 74, 74 77, 77 80, 80 83, 83 86। मतलब ये क्लास इंटरवल लगातार दिया हुआ है, सब जगह इसका जो क्लास साइज है एक ही है। 65 से 68 तक है पहला, तो पहला मेरा रो रहेगा 65 से 68। इसी तरह से आगे लिखते जाएंगे फिर हम 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80। फिर अगला मेरा क्या रहेगा? अगला रहेगा 80 to 83। फिर अगला रहेगा 83 to 86। प्रश्न में 86 तक है, लिख दिए 86 तक। अब लिखेंगे नंबर ऑफ वीमेन। क्या क्या दिया हुआ है? 243, यहां लिखेंगे 243। फिर है 874, लिखेंगे 874। फिर लास्ट में क्या है? 2 है, यहां हम लिख देंगे 2। हो गया। अब अगला जो मेरा कॉलम रहेगा किस चीज का रहेगा? हम लोग जानते हैं कि मीन किसी भी मेथड से निकालना है तो अगला कॉलम आपको रखना है एक्स आई का, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक्स आई को हम लोग बोलते हैं, एक मिनट, अगला जो मेरा कॉलम रहेगा ये रहेगा एक्स आई का, और इसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क डिनोट करते हैं एक्स आई से।
चलिए अब एक साई हम लोग कैसे निकालेंगे, 65 और 68 को ऐड करेंगे और फिर इसमें इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं, 65 65 और इसमें ऐड करना है 68, ऐड करते हैं, 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 7 6 13, ये हो गया 133। इसको अब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 छक 12, फिर हो गया 13, फिर 2 छक 12, 1 माइनस करने के बाद 1 पॉइंट दिए, बन गया 10 और 2 5 या 10, ये निकल गया मेरा पहला क्लास मार्क। चलिए अगला जो क्लास इंटरवल है 68 to 71, इसको हम लोग ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए कितना आएगा, ऐड हम लोग करते हैं, 8 1 9 और फिर 7 6 13, 139 आ गया। 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, यहाँ लिखते हैं हम सीधा, 2 छक 12 19, 2 9 18, 1 10, फिर अब आगे हमको ऐड करके डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। देखिए ये दोनों कितना का गैप है, 3 का गैप है, 66.5 और यह 69.5, तो 3 का डिफरेंस है। आगे हम 3 ऐड करते जाएंगे और अगला क्लास मार्क हम लिखते चले जाएंगे। ये 3 का गैप कैसे रहता है, देखिए यहाँ जो क्लास साइज रहेगा ना 65 और 68 में कितना का गैप है, 3 का गैप है, 3 का डिफरेंस है, वही 3 का डिफरेंस इसमें भी क्लास मार्क में रहेगा। तो 69 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72.5, 72 में 3 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 75.5, 75 में 3 ऐड करेंगे 68.5, फिर 3 ऐड करेंगे 81.5, फिर हम 3 ऐड करेंगे 84.5, मेरा आ गया क्लास मार्क। अब देखिए FI तो हम लोग देख रहे हैं, ये मेरा फ्रीक्वेंसी जो है इसको FI हम लोग बोलते हैं, FI तो देख रहे हैं इसका वैल्यू छोटा छोटा है, लेकिन जो XI है ये बड़ा बड़ा वैल्यू है। इसका मतलब हम यहाँ डायरेक्ट मेथड से नहीं बनाएंगे, जब डायरेक्ट मेथड से नहीं बनाएंगे तो अगला जो मेरा कॉलम रहेगा वो होगा DI का। मतलब अगर डायरेक्ट मेथड से नहीं बना के हम अगर स्टेप डेविएशन मेथड से हम बनाएं या एज्यूम्ड मीन मेथड से हम बनाना चाहें तो एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाने के लिए पहले हमको DI निकालना होगा। DI क्या होता है, ये होता है XI माइनस A। XI क्या है, देखिए XI इस कॉलम में दिया हुआ, लेकिन A क्या है, तो A जो है A होता है एज्यूम्ड मीन, और एज्यूम्ड मीन हम लोग किसको बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन जो आपका XI है ना उसके बीच वाला को एज्यूम्ड मीन हम लोग मान लेते हैं। जैसे देखिए कितना है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 क्लास मार्क है, तो बीच वाला कौन होगा, 1 2 3 वाला के तीसरा के बाद होगा, तो इसको हम लोग एज्यूम्ड मीन ले लेंगे। और नीचे हम लोग लिख देंगे, इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट assumed mean be 75.5, ठीक है, assumed mean निकल गया, इसी को हम लोग A बोलते हैं, चाहे तो आप यहाँ A लिख दीजिए। तो अब A का वैल्यू हमको मिल गया, अब हम DI निकालना शुरू करते हैं। पहला XI मेरा कितना है, 66.5, मतलब 66.5 और इसमें माइनस क्या करना है, A कितना है 75.5, ये माइनस करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 75 में 66 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 66 और 4 70, 70 तो 9 हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू रहेगा माइनस में। तो पहला DI हो गया मेरा -9। उसके बाद फिर 69.5 माइनस करेंगे 75.5, तो यहाँ क्या आएगा, -6 आ जाएगा।
75 में 69 माइनस करेंगे तो 6, और बड़ा वाला वैल्यू निगेटिव है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब 72.5 में माइनस करेंगे 75.5, तो 72 3 75 -3 हो जाएगा। अब 75.5 में माइनस करेंगे 75.5 तो क्या होगा, 0 आएगा। देखिए कितना का डिफरेंस आ रहा है, 9 6 3 0, अगला होगा 3 का डिफरेंस है सब 6, और ये हो जाएगा 9। डी निकल गया। अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि डी का वैल्यू बहुत बड़ा तो नहीं है। डी को हमको अगर एफ से मल्टीप्लाई करना पड़े तो कहीं ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं, तो हम यहीं तक रुक जाएंगे, डी तक। इसका मतलब है कि हम किस मेथड से बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो अगला मेरा किस चीज का कॉलम रहेगा, देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, अगर आप भूल जा रहे हैं करिए अगला किस चीज का कॉलम होता है, तो आप याद कर लीजिए फॉर्मूला। लिखेंगे हम मीन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम्ड मीन मेथड में, फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, फॉर्मूला में क्या क्या चीज है, ए है, ए हमको पता चल गया है, देखिए यहाँ ए है। उसके बाद सिग्मा एफ आई डी आई हमको चाहिए, तो सिग्मा एफ आई डी आई तो यहाँ कहीं नहीं निकला है। उसके बाद है सिग्मा एफ आई, तो एफ आई तो मेरा निकला हुआ है यहाँ, इसको हम ऐड करेंगे तो मेरा यहाँ आ जाएगा सिग्मा एफ आई। यहाँ हम अगर ऐसे कर दें टोटल, तो इसको ऐड करने से मेरा सिग्मा एफ आई मिल जाएगा। लेकिन सिग्मा एफ आई डी आई निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको अगला जो कॉलम है यहाँ बनाना होगा एफ आई डी आई का। एफ आई इंटू डी आई करेंगे, एफ आई पहला 2 है और डी आई कितना है -9 है, तो 9 दूनी 18, ये हो जाएगा -18। फिर 6 चौका 24 -24, 3 तिया 9 -9 0, 7 तिया 21, 6 4 जा 24, 9 2 जा 18, ये निकल गया मेरा एफ आई डी आई। अब हमको क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए, इसको ऐड करेंगे, ऐड करते हैं हम लोग, कितना आता है देखते हैं, 1 और 4 5 और 8 13, 13 का 3 हाथ में 1, 3 2 5 1 6, देखिए प्लस वाला आ गया 63, माइनस वाला को एक साथ ऐड करते हैं, 8 4 12, 12 12 और 9 कितना होगा 21, 21 का लिख देंगे, 1 हाथ में 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, ये आ गया 51। एक बार देख लेते हैं, 8 4 12, 12 और 9 21, 21 का एक हाथ में 2, 2 1 3, 3 और 2 5। ठीक है, अब हम माइनस करते हैं, 3 में 1 माइनस करेंगे 2, और 6 में 5 करेंगे 1। अब इसमें से जो बड़ा वैल्यू क्या था, ये पॉजिटिव वाला था, ये निगेटिव वाला, तो इसमें साइन मेरा रहेगा प्लस, यानी आ गया +12 मेरा सिग्मा एफ आई डी आई। अब तो हमको जो जो चीज चाहिए सब कुछ मिल गया, तो अब हम फॉर्मूला में केवल पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं फॉर्मूला में, ए पुट करना है, ए है 75.5 है, फिर प्लस है, फिर फॉर्मूला में क्या है सिग्मा एफ आई डी आई है, तो ये वैल्यू हमको पता है 12, फिर है सिग्मा एफ आई कितना होगा, इसको ऐड करने से 30 आएगा, क्योंकि हम ऊपर ही देख लिए हैं प्रश्न में देखिए यहाँ लिखा हुआ है 30 वीमेन, तो यहाँ टोटल जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 30, तो नीचे हम लिख देंगे 30। आगे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा, अगर 3 से हम डिवाइड करें तो 3 चौका 12 और 3 से आ जाएगा 10, तो क्या मिल गया हमको 75.5 प्लस 4 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल यानी 0.4 हो गया। इसको अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा 75.5 में हम 0.4 ऐड करेंगे, कितना होगा 5, और 4 को ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा,
तो ये मेरा हो गया 75.9, यही हो गया मेरा मीन हार्ट बीट। लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर, क्या पूछा था क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। पूछा है फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वीमेन, तो लिख देंगे देयरफॉर मीन हार्ट बीट्स इज 75.9, यही मेरा हो गया आंसर। इसको कर देंगे बॉक्स में बंद ताकि एग्जामिनर का नजर तुरंत पड़े मेरे आंसर पर। इस तरह से ये सवाल हो गया फिनिश। जो रफ वर्क है उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये अगर रफ को हम हटा दें तो आपको अपना कॉपी में बाकी जो ये बच रहा है फ्रेश, इसको कॉपी में नोट कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। तो एक बार हम स्क्रॉल भी कर दे रहे हैं, यहाँ से देखिए सवाल है और इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। थैंक यू।